गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिलाषा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल बुक का चैप्टर 8 जिसका टॉपिक है किस्मत खुल गई। किस्मत मीन्स लक। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है झूठी शान के मोह से बचना, किसी काम को छोटा ना समझना। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि हमें अपनी लाइफ में कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक परिवार में 4 भाई थे। उनकी जायदाद व धन दौलत सब कुछ समय के साथ खत्म हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद व पढ़े लिखे थे। हुनरमंद मीन्स होना, गुणवान होना, मतलब उनमें गुण भी थे और वो पढ़े लिखे भी थे। फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण वे कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि नौकरी करने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। समय के साथ रहा सहा धन खत्म हो गया। जो 4 भाई थे उनको अपनी झूठी शान की बहुत ज़्यादा परवाह थी, इसलिए वो कोई भी काम या नौकरी किसी के अंडर में करना उन्हें अपनी इज्जत ख़त्म करने जैसा लगता था। तो उनका जो धन था वो भी इसी वजह से ख़त्म होता चला गया, क्योंकि जब हम कुछ अर्न नहीं करेंगे और सिर्फ यूज़ ही करेंगे तो वो चीज़ तो ख़त्म होगी। सेम वैसे ही इन भाइयों के साथ भी हो रहा था। घर में गरीबी हर दिन बढ़ रही थी। उन्होंने अपने बीवी बच्चों के सारे जेवर भी चोरी छुपे कम दामों पर बेच डाले। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा और खाने पीने के लाले पड़ गए। अब क्या किया जाए? खाने पीने के लाले पड़ना मतलब कि आपके पास खाने की चीज़ें भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं होना, वो होता है खाने पीने के लाले पड़ना। उनके घर के आंगन में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। उस पर बड़ी लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां लटक रही थी। जब शाम हो जाती चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, तब उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। रात होने पर एक कुंजड़िन आती और फलियां खरीदकर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिलते उन्हीं से उस परिवार का गुजारा चलता। तो कहानी में आगे क्या हो रहा है कि उनके घर में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इवन खाने पीने का सामान भी उनके पास पर्याप्त रूप में नहीं है। इसमें उनको गुजारा करने का जो रास्ता दिख रहा है वो है उनके आंगन में लगा हुआ सहजन का वृक्ष, पेड़। उसमें फलियां लगने का मौसम था, इसलिए उस पर काफ़ी लंबी और हरी हरी फलियां लटकती थी। तो वो क्या करते थे भाई, जब शाम हो जाती थी और सन्नाटा छा जाता था, अंधेरा छा जाता था। सन्नाटा छाना मतलब कहीं से कोई आवाज़ ना आना, कोई घूम फिर ना रहा हो, वो होता है सन्नाटा छा जाना। तब कि कोई देख ना ले। उनको क्या डर था? उनको अपनी शान बचानी थी, झूठी शान तो वो बचानी थी, इसलिए वो सबके सामने तो पेड़ पे चढ़ते नहीं थे। जब सन्नाटा छा जाता तो उनमें से एक भाई पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। रात होने पर एक कुंजड़िन आती। कुंजड़िन का अर्थ होता है जो सब्ज़ी बेचते हैं ना, उनको बोलते हैं, लेडी जो होती है उसको कुंजड़िन बोलते हैं, और फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिलते उन्हीं से उस परिवार का गुजारा चलता। सोचो आपकी कितनी बेकार सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन उन भाइयों की थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जो झूठी शान थी वो दिखानी थी। मीन्स आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हो कि जो शोबाजी करनी थी वो तो उनको करनी ही थी, चाहे घर में कुछ भी ना हो। आगे क्या होता है? दिवाली के दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों को बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः उसने भी भोजन नहीं किया। केवल छोटा भाई घर में आए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियाँ सजाई गईं। जब दोनों खाना खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती। आग्रह करना मीन्स रिक्वेस्ट करना, ठीक है? तो आग्रह करती, लेकिन अपने छोटे बेटे को ज़रा भी ना पूछती। उसे खाना परोसने में भी वह कंजूसी
करती। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई व्यंजन परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। सधा हुआ होना मतलब समझदार होना। वो बहुत ज़्यादा समझदार था, इसलिए वो पहले ही हिला देता। तो इस पैराग्राफ में हमें ये दिखाया गया है कि जब हमारे पास जैसी सिचुएशन थी उनकी भाइयों की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को पूरा तैयार कर रखा था कि कोई दूसरा खाना खाने आएगा हमारे, तो हमें ऐसे ऐसे बहाने बनाने हैं, जो उन 3 भाइयों ने बनाए। और एक भाई छोटा जो था, किसी ना किसी को तो मेहमान के साथ खाना ही था, तो उसको जब बैठाया गया तो वो भी बहुत समझदार था। उसने भी क्या किया, जैसे ही उसकी माँ उसके पास आती खाना लेके या कोई व्यंजन मिठाई लेके, तो पहले ही मना कर देता कि मुझे और नहीं खाना है। ऐसा जब तक चला, उसके बाद क्या होता है कि इस तरह 2 बार भोजन करने के बाद मेहमान समझ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो गए हैं। किसी तरह रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, सोने का ढोंग रचा। सोने का ढोंग रचना मीन्स उसने नाटक किया सोने का, लेकिन वो सोया नहीं था। करीब 10 बजे रात गए, कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से चढ़कर सहजन की बहुत सारी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस समय इनकी गरज है। गरज का अर्थ होता है आवश्यकता। वह जो दाम देगी वही वे ले लेंगे, ज़्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन लेकर आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार से मुनाफा नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो ले लो, नहीं तो मैं चली। जो मेहमान था उसे यह रियलाइज़ हो गया, जब उसने 2 टाइम खाना खाया और उसने सबकी बहानेबाजी देखी, तो वह बहुत समझदार था। तो उसे समझ में आ गया कि यहाँ गरीबी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करता है कि वो जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो वो सोने का नाटक करता है और वह क्या देखता है कि रात के समय जब सब सो गए हों, उस टाइम पे एक भाई सहजन के पेड़ पर चढ़ता है, फलियां तोड़ता है। तभी जो कुंजड़िन आई, कुंजड़िन जो फलियां लेने आती है, उसे भी पता चल जाता है कि इनके मेहमान आए हैं और अब इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं जितने पैसे में इनको दूंगी वो उतने में ले लेंगे। देखिए, जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमें वो कैसे भी दाम पे मिले, कैसे भी रेट पे मिले, हम उसे खरीद ही लेते हैं। तो सेम उसके कुंजड़िन के साथ हुआ। कुंजड़िन ने कहा, मैं तो इतने ही पैसे में दूंगी। तो वो क्या कहते हैं कि मैं चली जाऊंगी, अगर आप अगर लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, तुम जितने पैसे देना चाहो दे दो, मगर ज़ोर से मत बोलो। ज़ोर से बोलेगी तो क्या होगा, उसके मेहमान सुन लेंगे और उनकी जो झूठी शान है वो बेकार हो जाएगी। बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर फलियों के दाम और भी उठा दिए। उस कुंजड़िन ने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उसने अपनी रेट और कम कर दी। लाचार होकर, बेबस होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। थोड़ी देर में सारा मामला शांत हो गया। कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों ने ज़ोर ज़ोर से खर्राटे सुनाई देने लगे, मतलब सब लोग सो गए। लेकिन मेहमान तो जाग रहा था। वह दूरदर्शी था। दूरदर्शी होना मतलब वह दूर की सोचता था। उसने सोचा, यह कितना अच्छा और प्रतिष्ठित मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत वाला ख़ानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ़ सहन कर रहे हैं और एक मामूली सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं, मगर स्वस्थ और सामर्थ्यवान होते हुए भी कोई काम नहीं करते। स्वस्थ होना मतलब हेल्दी होना, और सामर्थ्यवान होते हुए भी ये वो यंग थे तो वो कुछ भी जॉब कर सकते थे, कोई काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो वो सोचता है कि इतने सामर्थ्यपूर्ण होने पर भी ये लोग एक पेड़ के भरोसे हैं, कितनी बुरी बात है। वह चुपचाप उठा और बरामदे के कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा ली। फिर बिना किसी आहट के, किसी आवाज़ के बगीचे में सहजन के पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ की जड़ों को काट कर धरती पर गिरा दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं। यह किसने सोचा? मेहमान ने। पौ फटने से पहले मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही, अंधेरे में ही वह वहाँ से
चला गया। कहाँ से चला गया? उनके घर से चला गया, क्योंकि उसको जो काम करना था वो उसने कर दिया था और अब उसका वहाँ रहना ठीक नहीं था। सवेरा हुआ, बड़ा भाई उठकर क्या देखता है कि मेहमान गायब है और आंगन में सहजन का पेड़ कटा हुआ पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने जैसा मातम छा जाता है, वैसा ही मातम उस परिवार में छा गया। उनकी माँ कहने लगी, वह दुष्ट कहाँ से आया था? वह रिश्तेदार हमारा मेहमान नहीं, कोई पिछले जन्म का दुश्मन था। अगर वह हमारा सच्चा हितैषी होता तो हितैषी होने का मतलब होता है जो आपका अच्छा चाहे, जो आपका हित चाहे, भला चाहे। अगर वह हमारा सच्चा हितैषी होता तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहजन का पेड़ उसने क्यों काट डाला? अब क्या होगा हे ईश्वर? मतलब कि वो सभी लोग जो थे, माँ और बेटे, टेंशन में आ गए कि ये पेड़ भी कट गया, अब हम क्या करेंगे? बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी, मतलब पुरखों की जो इज्जत थी, लोगों की, परिवार के बड़े लोगों की पुश्तैनी, पूर्वजों की जो इज्जत बचाई, किसी के आगे हमने हाथ नहीं फैलाया। मगर आगे गुजारा चलाना मुश्किल है, अब हमें कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। वो जो भाई थे वो ये बात कर रहे हैं कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं पे भी नौकरी नहीं की और हमने अपनी झूठी शान बचा के रखी और नौकरी नहीं की। आगे क्या होता है? उस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे मशहूर थे। जहाँ भी जाते वहीं लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते। एक बड़े धनी मानी प्रशंसक ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरे भाइयों ने भी कहीं ना कहीं काम ढूंढ लिया। 1 साल हो गया, चारों की हालत अच्छी हो गई। अब घर में दूध घी की कमी ना रही। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। उसने स्वीकार किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काटकर गिरा दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में जो नेक विचार था, जो अच्छा विचार था, कोई बुरा इरादा नहीं था। यह बात घर के लोग भी अच्छी तरह समझ गए। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारे सहजन का पेड़ नहीं काटा था, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी किस्मत ही खोल दी। दुनिया में भाई बंधु हों तो आप जैसे। देखो, ये जो लास्ट के सेकंड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ है, इससे जो वो मेहमान था उसने जो काम किया था, क्या काम किया? सहजन का पेड़ काटकर उनकी मदद की। लेकिन वो सब घबरा गए थे। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि जब पेड़ कट गया है तो अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। उन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था सबके साथ, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। वो इज्जतवान परिवार से थे, इसलिए उन्हें नौकरी भी तुरंत मिल गई थी। और नौकरी मिली है, आप मेहनत करोगे तो आपकी उसकी इनकम भी होगी और आपके घर में सारी चीज़ें भी आएंगी और आप बिज़ी रहेंगे, मेहनत करेंगे तो आप मेंटली भी खुश रहेंगे। तो चारों भाइयों के साथ भी यही होता है, उन्हें नौकरी मिल जाती है। जब अगली दिवाली आती है तो उसमें वही मेहमान वापस आता है और वो उनको अपनी गलती बताता है। लेकिन जो भाई और माँ हैं वो समझ जाते हैं कि उनका इरादा हमें तकलीफ़ में देना नहीं था, हमें सही राह दिखाना था। यहाँ पे देखो, आपके जो रिश्तेदार हैं, अगर वो आपको सही सलाह देते हैं तो वही आपके सच्चे भाई बंधु हैं। भाई बंधु होना मतलब रिश्तेदार होना। अगर वह मेहमान उनके यहाँ पे 2 बोरी गेहूँ की रख जाता तो वो वापस से वो खाते, फिर किसी ऐसे ही किसी पेड़ या किसी और छोटी चीज़ के भरोसे रहकर अपना जीवन यापन करने लग जाते। तो वो उसका धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई रिश्तेदार हो तो वो आप जैसा। इस पूरी कहानी का जो मेन सारांश है वो
एक परिवार में 4 भाई थे। धन दौलत खत्म हो जाने पर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण वे कहीं नौकरी नहीं करते थे। धीरे धीरे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई। घर के सहजन के पेड़ की फलियां बेचकर वे अपना गुजारा करते। दिवाली के दिन उनके यहाँ एक मेहमान आया। उसने उस परिवार की ऐसी दशा देखकर रात में चुपके चुपके वह पेड़ काट गिराया और चला गया। पेड़ को कटा देख सारा परिवार बहुत दुखी हुआ, पर अब उन्हें कहीं ना कहीं काम करना पड़ा। जब चारों भाई काम पर लग गए तो घर की हालत अच्छी हो गई। अगली दिवाली पर जब वही मेहमान दोबारा आया तो उन्होंने इस बात का धन्यवाद दिया कि उसने उनको मेहनत करने के लिए बाध्य किया। तो ये जो पूरी कहानी है, इससे आपने क्या सीखा कि हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और कभी भी झूठा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, झूठी इज्जत के पीछे अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। ओके।